हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो एक लव रीडिंग है और यहाँ पे हम फोकस करेंगे कि आपके पर्सन की इस वक्त करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, क्या करंट फीलिंग्स उनके मन में आपके लिए चल रहे हैं, करंट थॉट आपके लिए चल रहे हैं। तो हम यहाँ वो चीज़ देखेंगे और ये कैंडल वैक्स रीडिंग रहने वाली है। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे वर्डिंग्स पे ध्यान देना है, मैं क्या कह रही हूँ उसको समझना है, जानना है। और एज़ यूजुअल हम यहाँ पे आपके पर्सन के लिए एक स्पेशल खास व्हाट्सएप मैसेज भी निकालेंगे जो वो आपसे कहना नहीं चाह रहे, टेक्स्ट टाइप कर देते हैं पर भेजते नहीं हैं। ओके, सो ये बहुत ज़्यादा अच्छी रीडिंग रहने वाली है, बहुत यहाँ पे स्पेसिफिक पॉइंट्स पे बात की जाएगी और कैंडल वैक्स रीडिंग रहेगी। ओके, सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना है कि कैंडल वैक्स रीडिंग आपको कैसी लगी। पहले आप रीडिंग देख लें। ओके, सो हम इसे लाइट कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको इस कैंडल पे जो है फोकस करना है। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए और फोकस कीजिए इस लाइट पर। मैं आपको टाइम देती हूँ, अच्छे से फोकस करें और उनका 3 बार नाम लीजिए और बोलिए कि मतलब जो यूनिवर्स से प्रे कीजिए जो आए आपके लिए आए। ओके, सो फोकस कीजिए आप। ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स सी। अच्छे से सोचिए उनके बारे में। ओके, सो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है व्यूअर्स कि आपके पर्सन ना इस वक्त राइट नाउ आपके बारे में इतना कुछ खास नहीं सोच रहे हैं। बट यहाँ पे खास ना सोचने का मतलब ये नहीं होता कि वो आपसे नफरत कर रहे हैं या आपको भूल चुके हैं या वो आपसे प्यार नहीं करते या उनका प्यार कम हो गया है। मुझे यहाँ ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। यहाँ पे एक्चुअल में खास ना सोचने का मतलब ये है कि उनकी लाइफ में कोई और ऐसे मसले भी है, कोई ऐसे एस्पेक्ट है जिसके बारे में आप वो ज़्यादा सोच रहे हैं। एज इन कि यहाँ पे उनको इस वक्त आपके रिश्ते से ज़्यादा इंपॉर्टेंट और चीज़ें और कुछ अलग चीज़ें दिखाई दे रही है। लाइक उनका करियर, उनका प्रोफेशन हो सकता है, जैसे वो अपने करियर से कुछ देख रहे होंगे, या फिर उनकी फैमिली का भी कोई मैटर ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे उनका फोकस ज़्यादा है, या उनके करियर का, उनके फाइनेंस का, उनके बिजनेस का कोई ऐसा मैटर हो सकता है कि उनका वहाँ फोकस ज़्यादा है। राइट ना मुझे आपके पर्सन की जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी स्ट्रेसफुल दिखाई दे रही है, एंजाइटी में दिखाई दे रही है, एंजाइटी इशू हो रहे हैं यहाँ पे। और सिर्फ यही रीज़न है कि उनका ध्यान जो है, उनका फोकस जो है आपके ऊपर नहीं हो पा रहा है। फोकस एज इन कि वो आपको, मैं ये नहीं कह रही कि वो आपको चाहते नहीं है, प्यार नहीं करते, मोहब्बत नहीं करते या फीलिंग्स नहीं है। मैं ये कह रही हूँ कि कहीं ना कहीं अभी राइट ना उनकी जो प्रायोरिटीज़ है वो थोड़े चेंजेस हैं। ठीक है, मुझे प्रायोरिटीज़ चेंज दिखाई दे रहे हैं। बट यहाँ पे एक कंडीशन, यहाँ पे एक और है यहाँ पे कि ये इंसान के अंदर आग बराबर लगी है, आपको लेके आग बराबर लगी हुई है, विच मीन्स कि ये आपको छोड़ना नहीं चाहते। मतलब कि अगर उन्होंने आपसे अगर कोई किसी तरह का कोई गैप ले रखा है या फिर वो आपसे अभी बात नहीं कर रहे हैं, स्पेस ले रखा है, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, बट इट डजंट मीन कि वो आपको चाहते नहीं है, प्यार नहीं करते, या फिर आपसे ब्रेकअप करके आगे बढ़ गया, या कहीं और उन्हें इंटरेस्ट आने लगा है, या आप में इंटरेस्ट खत्म हो गया है। इस चीज़ का मतलब ये बिल्कुल से नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, यहाँ पे ऐसा है कि ये इंसान ऐसे हैं कि एक बार अपनी ज़िंदगी के मसले सॉल्व कर ले, उसके बाद वो आपकी तरफ भी अप्रोच करेंगे। बट यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो आपको चाहते नहीं हैं। वो आपको चाहते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत है, इस चीज़ से उन्हें बिल्कुल शक नहीं है, अपनी मोहब्बत पे उन्हें शक नहीं है, आपके ऊपर कोई शक नहीं है। इवन वो गिल्ट में भी कई बार हो जाते हैं कि वो आपको वक्त नहीं दे पाते, आपसे बात नहीं कर पाते। लेकिन मुझे उनकी जो ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा तितर बितर से दिखाई दे रही है। जैसे कि वो ज़िंदगी इंसान की कभी फैली फैली सी नहीं हो जाती कि मैं कहाँ करूँ, कहाँ फोकस करूँ, कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से शुरू नहीं करूँ। तो उन्हें बहुत ज़्यादा फैला हुआ दिखाई दे रहा है। एज इन उनको अपनी ज़िंदगी में कोई पैटर्न दिखाई नहीं दे रहा कि उस पैटर्न को मैं कैसे फॉलो करूँ, उसे सॉल्व कैसे करूँ, उस चीज़ के ऊपर कैसे चलूँ, ऐसा यहाँ नहीं है। ओके, सो यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे धनु राशि मुझे स्पेशल दिखाई दी है, तुला राशि स्पेशल दिखाई दी है, कुंभ राशि स्पेशल दिखाई दी है, वृश्चिक राशि स्पेशल दिखाई दी है। ओके, सो यहाँ पे ऐसा है, अपनी चीज़ों को अलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ इस वजह से वो आपकी तरफ फोकस नहीं कर पा रहे हैं। और उसका एक कॉन्फिडेंस आपको लेके उन्हें ये भी है कि अगर वो शायद आपसे कुछ दिन और बात नहीं करेंगे, आपको स्पेस दे देंगे, तो आप उनमें के इंसान बिल्कुल नहीं है जो अपने पर्सन से परेशान हो कि यार ये तो मुझसे बात करती नहीं है, तो मुझसे बात करता नहीं, और आपको छोड़ के आगे चलते बने। फिर अपने लिए एक ऐसा इंसान तलाश करे जो आपको प्रायोरिटी दे। आप उनमें के इंसान बिल्कुल नहीं है जो सिर्फ प्रायोरिटीज़ के बेस पर ही जो है, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, प्रायोरिटी देंगे, इंपॉर्टेंस देते रहेंगे, या फिर आप ही क्या आगे पीछे लगे रहेंगे तो उन्हें लगेगा कि प्यार करते हैं। लेकिन अगर नहीं
करेंगे, अपनी ज़िंदगी के करियर पे ध्यान देंगे, तो इंसान चल के आगे बताएगा कि इसका मेरे पर तो ध्यान है नहीं, इससे अच्छा मैं किसी और को पसंद कर लूँ जो मुझे प्रायोरिटी दे रहा है। लाइक आप ऐसे इंसान मुझे यहाँ बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे, आप मुझे ऐसे इंसान दिखाई दे रहे हैं जो ठीक है, अगर लाइफ में फोकस कहीं और करना है, लाइफ में कोई और मसला है तो उसे सॉल्व करो, हमारा प्यार आपके लिए नहीं बदल रहा। लाइक आप सिचुएशन के हिसाब से चलना जानते हैं, आपके पर्सन आपसे प्यार से बात कर पा रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर पा रहे, ज़िंदगी में परेशानियाँ हैं, तो आप उसमें भी उनका पूरा सपोर्ट करते हैं, और सिर्फ इस कॉन्फिडेंस की वजह से वो आपकी तरफ अप्रोच नहीं करते, और इस कॉन्फिडेंस की वजह से वो कहीं ना कहीं आपको फॉर्मल ले लेते हैं कि कोई बात नहीं, आप तो उन्हें कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, बट लाइफ के अदर मसले हैं जो उनको छोड़ के जा सकते हैं। ऐसे मतलब कि यहाँ पे ऐसे समझिए आप कि ना, जैसे अगर उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है तो उन्हें पता है कि फाइनेंस तो मुझे बनाना पड़ेगा, फाइनेंस से मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे 1% के लिए उन्हें आपसे ज़्यादा फाइनेंस को रखना पड़े तो वो रख सकते हैं, क्योंकि आप उन्हें आपको अगर वो नहीं भी प्रायोरिटीज़ में रखेंगे, आपको वो अगर नहीं भी इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, तब भी आप उनके पास ही रहेंगे, उनको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, उन्हें जज नहीं करेंगे, उनकी मोहब्बत पे शक नहीं करेंगे, उनकी लॉयल्टी पे शक नहीं करेंगे, और उनको समझेंगे कि अगर वो आपको इंपॉर्टेंस दे नहीं पा रहे तो क्यों नहीं दे पा रहे। लाइक उनका ये कॉन्फिडेंस आपको लेके, ठीक है, जो मुझे पॉजिटिव में भी दिखाई दे रहा है, नेगेटिव में भी दिखाई दे रहा है, उनकी लाइफ मुझे एज ए ज़्यादा लाइट नहीं दिखाई दे रही है, टू बी ऑनेस्ट। यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशंस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, एज यू कैन सी, अगर आपको वीडियो कैमरा में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी 3 के जो है मुझे यहाँ पैटर्न्स आए हैं, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशंस यहाँ दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 6 नंबर खास है, आई डोंट नो 6 नंबर खास क्यों है। सो ये 6 नंबर आपके लिए किसी भी तरीके से रेजोनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे 3 के पैटर्न बहुत ज़्यादा दिखाई दिया है, जो कि मुझे ये चीज़ बता रहे हैं कि इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशंस बहुत है। थर्ड पार्टी में हमेशा थर्ड इंसान नहीं होता, थर्ड पार्टी में थर्ड मसले होते हैं, मतलब आप और वो, आप दोनों के रिश्ते के अलावा भी और चीज़ें प्रायोरिटीज़ पर है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनके लिए है, यहाँ पे आपके लिए भी है। दूसरा, अगर आपको ये शक है कि आपके पर्सन को आप में इंटरेस्ट नहीं है, प्यार नहीं है, तो यहाँ पे डेफिनेटली प्यार है, क्योंकि यहाँ पे हार्ट के शेप निकल के आ गई है, जो मुझे क्लियर इंडिकेट कर रही है कि इंसान को आपसे प्यार तो है, मोहब्बत तो बहुत है। ऐसा यहाँ कुछ नहीं है कि इंसान प्यार नहीं करते। यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए ये इंसान आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन कुछ देना चाहते हैं, मतलब मुझे गिफ्ट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे आपको कोई सरप्राइज़ देना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि उस सरप्राइज़ के थ्रू वो अपना प्यार कन्फेस करना चाहते हैं कि ठीक है, अगर आई लव यू इन सब पे अगर इन सब की अगर कमी आ रही है तो ठीक है, हम आपको आई लव यू, अगर आपके लिए आई लव यू इनफ नहीं है तो हम आपको गिफ्ट देने को तैयार है, गिफ्ट के थ्रू अपना प्यार जताने को तैयार है। लेकिन वो चाहते हैं कि आप उन्हें अंडरस्टैंड करें, आप उनसे प्यार करें, उन्हें चाहे इस तरीके से। मुझे उनके हैंड भी फ्री दिखाई नहीं दे रहे, मतलब दोनों ही हाथ भरे हुए हैं, काम से भरे हुए हैं, तो तीसरा हाथ तो इंसान के पास होता ही नहीं है। तो बस इस टेंशन में कभी कभी उन्हें डर लगने लगता है, कभी उनके बिहेवियर की वजह से आप उनके ऊपर किसी और को तरजीह देना ना शुरू करते, कभी कभी डर लगता है, फिर वो अपने आप को समझा लेते हैं, अपने आप को पॉजिटिव करते हैं और ये भरोसा बनाए रखते हैं कि नहीं आप ऐसे इंसान नहीं है, आप उन्हें हमेशा चाहेंगे, आप उन्हें हमेशा प्यार करेंगे। अगर ऐसा होता तो अब तक छोड़ के चले जाते, ऐसा होता तो अब तक इंसान नहीं कर रहे होते, ऐसा अगर आपके लिए मटेरियलिस्टिक चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती तो आप उनके साथ अब तक होते ही नहीं। इस बात के लेके उनके अंदर कॉन्फिडेंस बनता है। तो ये उनकी करंट फीलिंग्स अभी राइट नाउ आपके लिए हो सकती है, ठीक है। सो गाइस, मैं इसे पूरा मेल्ट होने दूंगी। ओके, सो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे खिसका देती हूँ। 1 सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड। ओके, मैंने लाइट्स इसलिए ऑन किया क्योंकि मैसेजेस दिखाने के लिए। ओके, सो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा इधर कर देती हूँ। सो लेट्स सी आपके पर्सन के मैसेजेस आपके लिए क्या है। व्हाट्सएप मैसेज जो टाइप करते हैं पर भेजते नहीं हैं। यूनिवर्स प्लीज़ टेल मी, मेरे व्यूअर्स के पर्सन के व्हाट्सएप मैसेज। ओहो, कितने सारे आ गए, चलो ले लेते हैं यहाँ पे। वैसे मुझे एक निकालना था पर यहाँ 4 आ गए, ठीक है। आई नीड यू लाइक अ हार्ट बीट्स नीड नंबर 11। सो यहाँ पे आपके जो व्यूअर्स हैं वो ये कहना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि उन्हें आपकी ऐसे ज़रूरत है जैसे एक दिल को धड़कने के लिए धड़कन की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से आप उनकी धड़कन बन चुके हैं। मतलब कि जैसे हम लोग होते हैं गाइज, हम इंसान हैं, हम इंसान क्या कहते हैं, अपने दिल को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, अपने दिल को हम याद नहीं करते, हम तो दिल को मिस नहीं करते, हम अपने दिल को इतना वैल्यू नहीं करते, अपने हार्ट को इतना वैल्यू नहीं करते। हम क्या करते हैं, अगर हम इतनी वैल्यू कर रहे होते तो हम ये बाहर का खाना पीना छोड़ देते, तला चिकना खाना छोड़ देते, ठीक है। अगर हमें अपने हार्ट की हेल्थ की फ़िक्र होती तो हम जो है बाहर का खाना नहीं खाते, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें नहीं खाते, पसंद का खाना, और अपने जितना हो सके उतना एक्सरसाइज पर ध्यान देते। लेकिन हमें अपने हार्ट की उतनी कदर है नहीं, लेकिन स्टिल हार्ट की कदर ना होने के बाद भी स्टिल मतलब कदर नहीं करते, तब भी हार्ट हमारी कितनी मदद करता है कि वो हमें
ज़िंदा रखता है ना। हार्ट इस चीज़ की प्रायोरिटी वो चीज़ वो नहीं करता, और हार्ट की अगर धड़कन बंद हो गई, अब हार्ट की धड़कन बंद हो गई तो हम लोग मर जाएंगे। बिल्कुल उस तरीके से आपके पर्सन आपको उस धड़कन की तरह मानते हैं कि भले ही वो आपकी तरफ ध्यान ना दे या ना दे, लेकिन उनकी आपकी प्रेजेंट उनकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। अगर आपने उनसे ज़रा भी मुंह फेरा ना तो उनकी जैसे जान ही निकल जाएगी, वो आपको ऐसा कहना चाहते हैं। और ये बात वो आपको कन्फेस नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने आपको बता दी तो समझ लो उन्होंने अपनी कमजोरियों को अपने आपके आगे रख दिया है, और वो अपनी कमजोरी दिखाना नहीं चाहते एज इवन आपके सामने भी। यू आर द हेवन ऑन अर्थ नंबर 5। तो यहाँ पे ये आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में जो थोड़ा बहुत खुशी है, रंग है, रंगीन ज़िंदगी है, एंटरटेनमेंट है, तो वो मतलब एंटरटेनमेंट नॉट इन बैड वे, ठीक है, जो थोड़ी खुशी, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, जोक्स पे हंसते हैं, जोक करते हैं, रोमांटिक होते हैं, थोड़ा ज़िंदगी में रंग रस दिखाई देता है, वो उसकी वजह आप हैं। योर लव इज़ ऑल आई नीड टू फील कम्प्लीट। अभी मैं यही कह रही थी कि उन्हें ऐसा लगता है कि इस दुनिया में अगर वो कुछ हंस पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, तो वो आप हैं। उन्हें लगता है कि आपसे मतलब आप एक कंप्लीशन का एक पार्ट बन गया उनकी लाइफ में। मतलब कि जब से आप उनकी लाइफ में आए ना, तो समझ लीजिए जैसे एक उसके बाद ना, एक जैसे इंसान एक लाइफ पार्टनर तलाश करता है कि हमारे लिए सही लाइफ पार्टनर कौन है, उसके लिए वो बहुत लोगों को एक्सेप्ट भी करता है, रिजेक्ट भी करता है ना, बहुत लोगों को देखता भी है, और जिसको एक्सेप्ट कर ले उस पर भी एक डाउट बना रहता है कि ये इंसान मेरे लिए सही है कि नहीं है। तो यहाँ आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि लाइफ पार्टनर के मामलात में अगर उन्होंने जैसे उनकी लाइफ में आप आए और उनकी वो खोज खत्म हो गई, जैसे उन्हें जैसा पर्सन चाहिए था वो उन्हें आप में मिल चुका है, तो आपके मिलते ही उनके लाइफ पार्टनर को लेकर तो उनकी खोज खत्म हो चुकी है, वहाँ से वो फ्री हो चुके हैं, ठीक है। इसलिए वो अपनी लाइफ के अदर एस्पेक्ट पे काम करते हैं। देखो वहाँ से मतलब कि हमारी ज़िंदगी में कितने सारे मैटर्स होते हैं। हमारी ज़िंदगी में हमें एक अच्छे फाइनेंस भी बनाना है, एक अच्छा जॉब भी ढूंढना है, करियर बनाना है, बिजनेस बनाना है, फैमिली में के लिए भी कुछ ये काम करने हैं, अपने गोल्स पर भी काम करना है, और अपने लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर भी ढूंढना है। तो हमारी ज़िंदगी में कितने सारे फील्ड होते हैं जिनके ऊपर काम करना पड़ता है। लेकिन आपकी ज़िंदगी में आने के बाद, आपका इनकी ज़िंदगी में आने के बाद इनको एक बात से तसल्ली हो चुकी है कि कम से कम इतने सारे फील्ड्स में जो एक फील्ड होता है, लव लाइफ का जो फील्ड होता है, वहाँ का काम उनका खत्म हो चुका है। क्यों हो चुका है? क्योंकि हम एक अच्छा इंसान ढूंढते हैं, तराशते हैं, तो वहाँ वो जो है टेंशन फ्री हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें आप मिल गए हैं, तो वहाँ की तरफ से उन्होंने काम खत्म कर दिया है। तो जब वहाँ आपकी तरफ से उन्हें कोई टेंशन नहीं है, इसलिए वो अपनी ज़िंदगी के अदर एस्पेक्ट पे ध्यान लगाने लगे हैं। समझ रहे हैं ना बात को मैं क्या कह रही हूँ? जैसे कि अगर आपको ज़रूरत थी अगर आपको घर में फर्नीचर भरना था, उस फर्नीचर में आपको बेड भी चाहिए था, अलमारी भी चाहिए थी। मैं आपको फर्नीचर नहीं बोल रही, मैं एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे अगर आपको अपने घर में फर्नीचर डालना था और आपको उस फर्नीचर में बेड चाहिए था, अलमारी चाहिए थी, है ना, और बेड चाहिए, अलमारी चाहिए, टेबल चाहिए, चेयर्स चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए आपको, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? आप एक एक चीज़ों पर ध्यान देंगे, ठीक है। अब आपके सामने है फर्नीचर वाला हिस्सा भी है, किचन का हिस्सा भी है, सब अलग अलग चीज़ें हैं। फर्नीचर अलग है, फर्नीचर में बेड अलमारियाँ अलग है। उसके बाद आपका किचन का सामान आ जाता है, किचन में आपके गैस होता है, सिलेंडर होता है, बर्तन होते हैं, कितनी सारी चीज़ें होती है, ठीक है, वो अलग है। फिर आती है ज्वेलरी। तो ये 3 कैटेगरीज बन गई, फर्नीचर, किचन और ज्वेलरी, ठीक है, ये चीज़ें आ गई। तो अब फिर आपने क्या करा? आपने घर का फर्नीचर भर दिया, तो कम से कम आप एक तरफ से फ्री हो गए ना कि चलो फर्नीचर का काम खत्म हो गया, अब हम किचन और ज्वेलरी पे ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि फर्नीचर कर लिया। फर्नीचर्स की तरफ से हम टेंशन फ्री हो चुके हैं। बिल्कुल उस तरीके से ही कि प्यार के मामले में, लव के मामले में उन्हें कैसा पार्टनर चाहिए और उन्हें आप मिल गए ना, तो वहाँ की तरफ से वो टेंशन फ्री हो चुके हैं, इसलिए वो अपनी लाइफ के अदर मसलों पे ध्यान देने लगते हैं। इन केस अगर आप नहीं हुए ना, तो उनकी जान निकल जाएगी, ठीक है। आई नीड विटामिन यू। अभी मैं यही कह रही थी कि वो आपको अपने एज अ मेडिसिन की तरह देखते हैं, मेडिसिन डोज की तरह देखते हैं। मतलब कि जब ऐसा लगता है ना कि ज़रूरत है, मुझे जीने के लिए कुछ चाहिए, तो वो आपके पास पहुँचते हैं, ठीक है। ये उनकी फीलिंग्स आपके लिए, ये उनके मैसेजेस आपके लिए, ठीक है। सो बताइएगा कैसे लगी अगर आपको ये रीडिंग, आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।